गुड़हल के पौधे में ग्रोथ नहीं है, पौधे में कलियां नहीं बनती है, पौधे में जो कलियां आती हैं वो भी गिर जाती हैं, या इसके पत्ते के साइज़ छोटे हो चुके हैं, पत्ते के कलर बहुत ज़्यादा डल हो चुके हैं और पौधे की ग्रोथ जो है बिल्कुल कम हो चुकी है, पत्ते जो हैं छोटे आ रहे हैं। तो ये सारा सल्यूशन मैं बताऊंगी। और अभी गर्मी का टाइम है तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा ठंडक देने वाली खाद बताऊंगी। तो जो पौधे की जो जड़ें हैं इनको भी ठंडक मिलेगी, पौधे की ग्रोथ कंटिन्यू होगी और फ्लावरिंग तो बहुत ही ज़्यादा होगी। ये एक माइक्रो न्यूट्रिएंट से भरा हुआ खाद बताऊंगी जिसमें पौधे में फ्लावरिंग लेने के लिए खाद है, साथ ही साथ ये पौधे की जड़ों को मजबूत बनाएगी, पौधे में ग्रोथ बहुत ज़्यादा इंस्टेंट आएगी, क्योंकि पौधे में ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है। गुड़हल में जब फ्लावरिंग आती है वो उसके नए ग्रोथ में ही आती है, तो उसकी तेज़ विकास होना ज़रूरी है, उसके रूट को चलना ज़रूरी है। तो गुड़हल में हमेशा से मैं बताती हूँ, गुड़हल की जो मिट्टी होती है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है, मिट्टी को सही बनाना चाहिए। तो गुड़हल को ऑर्गेनिक खाद पसंद होती है, इसको आप अगर ऑर्गेनिक खाद डालते हैं तो मिट्टी हमेशा से उपजाऊ बनी रहती है। और आज का जो खाद बताऊंगी ये मिट्टी की जो पीएच है उसको बैलेंस करके रखेगी। गुड़हल की मिट्टी को थोड़ा सा एसिडिक मिट्टी चाहिए और इस एसिडिक मिट्टी में ही पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है। तो आज कुछ ऐसा खाद बताऊंगी जो आपके पौधे की हर एक प्रॉब्लम की सल्यूशन होगी। इसको पौधे को नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम मिलेगा, जिंक, आयरन, बोरन, हर एक प्रकार के न्यूट्रिशन मिलेगा। जो तो प्लांट में फ्लावरिंग लाने के लिए आपको बाज़ार से कोई महंगे खाद लाने की ज़रूरत नहीं है। घरेलू खाद से ही आपके पौधे को पूरा न्यूट्रिशन मिलेगा और प्लांट बहुत जल्दी से फ्लावरिंग करेंगे। आज मैं फ्लावरिंग लेने के लिए और एक ज़रूरी ट्रिक बताती हूँ। अगर आप नया पौधा लाते हैं तो उसको बहुत बड़े साइज़ के पॉट में नहीं लगानी है। अगर आपका पौधा हाइब्रिड गुड़हल है तो हाइब्रिड गुड़हल को जो लगानी है, नए पौधे पॉलीबैग में लगे हुए होते हैं, उनको 8 इंच के पॉट में लगाना है फर्स्ट टाइम। गुड़हल में अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए मैं जो मिट्टी बताऊंगी वो मिट्टी का रेशियो ज़रूर ध्यान रखें। तो इसके लिए आपको 50% मिट्टी लेनी है और इसमें 20% सैंड मिलानी है, जो रिवर सैंड आती है, कंस्ट्रक्शन सैंड जो सैंड होती है वो ही आप मिला सकते हैं। इसमें आप साथ में 30% कंपोस्ट मिलाइए, तो इससे मिट्टी बहुत ही ज़्यादा पोरस होगी। गुड़हल की मिट्टी में मैं जो कोकोपीट है वो नहीं मिलाती हूँ। तो गुड़हल के पौधे में सैंड मिलाना ज़रूरी होता है ताकि जब भी आप पानी डालें वो ड्रेनेज होल से अच्छे से निकल जाए। और बार बार जो है एक्सेस पानी नहीं डालना है, जितना ज़रूरत है पॉट में उतना ही डालिए। साथ में ड्रेनेज होल बहुत अच्छे होनी है और गुड़हल में पानी का विशेष ध्यान रखिए, ये फ्लावरिंग लेने के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। मिट्टी में एक्सेस पानी नहीं देना है, जब भी मिट्टी थोड़ी सी सूखने लगे तभी देना है। और गीली मिट्टी में आपको पानी या खाद कुछ भी नहीं देना है। और मिट्टी को बहुत ज़्यादा सुखाना भी नहीं है, यानी हल्के मॉइस्ट रहे तभी आपको पानी देना है। और प्लांट को खुली जगह पर रखिए, धूप में रखिए। अभी मैं खाद के बारे में बताऊंगी और ये बहुत ही चमत्कारी चीज़ है। आप देख सकते हैं ये है केले का छिलका, यानी बनाना के पील्स। केले के छिलके बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी होते हैं और ये प्लांट में फ्लावरिंग लेने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो केले के छिलके में भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है, फ्लावरिंग लेने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको आप धूप पे सुखा कर रख सकते हैं और इनको पौधे में फ्लावरिंग लेने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस तरह जो गीले छिलके होते हैं इनको कभी भी पॉट में नहीं देना है। तो अभी मैं फर्टिलाइज़र बताऊंगी। ये मैंने एलोवेरा के पत्ते लिए हैं, इस तरह के साइज़ के, मीडियम साइज़ के 2 एलोवेरा के पत्ते लेने हैं। साथ में मैंने केले के छिलके लिए हैं, 3 केले के छिलके लेने हैं। केले के छिलके में भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है, फास्फोरस होता है और भी कई सारे न्यूट्रिशन होता है जो प्लांट में बहुत जल्दी से फ्लावरिंग लाती है। साथ में मैंने दिया है एलोवेरा के पत्ती, 2 एलोवेरा के पत्ती दिए हैं, इनको छोटा छोटा कट कर लिया है। एलोवेरा गुणों का ख़जाना होता है। आपके पास अगर एलोवेरा है, इसका खाद अगर बनाकर डालते हैं तो आपको कोई भी महंगा खाद देने की ज़रूरत नहीं है। आपके पौधे वैसे भी फ्लावरिंग करेंगे और पौधे की ग्रोथ कभी नहीं रुकेगी। प्लांट में जो कलियां बनेंगी वो कभी नहीं गिरेंगी। साथ में मैं दे रही हूँ 1 टीस्पून चाय की पत्ती। तो चाय पत्ती में क्या होता है, भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम होता है। चाय पत्ती प्लांट में फ्लावरिंग लेने के लिए बहुत ज़्यादा कारगर है। चाय पत्ती को अलग अलग तरीके से प्लांट में यूज़ कर सकते हैं। मैं आगे भी आपको कई सारे और भी वीडियो शेयर कर दूंगी। चाय पत्ती एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है फ्लावरिंग लेने के लिए। ये मिट्टी को एसिडिक भी बनाए रखती है। और कोई भी प्लांट हो, इस चाय पत्ती का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन इसको करने का जो सही तरीका है वो पता होना चाहिए।
तो बाज़ार से हम कई सारे जो महंगे खाद लाते हैं, इनसे ये जो घरेलू खाद होते हैं, इनमें भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन होता है और हमें पता है इसमें न्यूट्रिशन है, पौधे को बहुत अच्छे से ये मिल भी जाएगा। तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे हाफ़ लीटर पानी लिया है और इनको डुबा कर रखना है कम से कम 1 दिन के लिए, यानी 24 घंटे के लिए। 24 घंटे बाद इसके जो न्यूट्रिशन है वो पानी में आ जाएंगे और इसको आप खाद के तरीके से इस्तेमाल करेंगे या आपका पौधा बहुत ही जल्दी से फ्लावरिंग करेगा। तो 15 दिन में एक ही बार देना है, इतना ही काफ़ी है प्लांट में फ्लावरिंग देने के लिए। आपका कोई भी गुड़हल का पौधा हो, गुलाब का पौधा हो, सभी में दे सकते हैं। और गुड़हल के पौधे में थोड़ा सा ज़्यादा खाद चाहिए होता है, क्योंकि गुड़हल एक हेवी फीडर प्लांट होता है, इसमें बड़े साइज़ के फूल आते हैं। और कोई भी छोटा सा गुड़हल का पौधा हो, इसमें भी आप इस तरह फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैं जो वीडियो आपसे शेयर करती हूँ उनको पूरा देखिएगा, इनमें केयर भी मैं बताती हूँ, क्योंकि प्लांट में सिर्फ खाद डालने से नहीं होता, उसके केयर भी ज़रूरी होता है और तभी जाके प्लांट जो है अच्छे से अच्छा ग्रोथ भी करता है, फ्लावरिंग भी करता है। तो ये एक माइक्रो न्यूट्रिएंट से भरा हुआ खाद है। पौधे की जो जड़ें हैं, जो एलोवेरा के पत्ते होते हैं, ये जड़ों को भी मजबूत बनाते हैं। आप कोई भी खाद डालेंगे, पौधा इंस्टेंट इसको ले पाएगा। तो खाद डालने के लिए क्या होता है, आपका कोई भी छोटा सा प्लांट हो, बड़ा प्लांट हो, सभी में डाल सकते हैं और मात्रा का कोई इशू नहीं है, जितना ज़रूरी है उतना डाल सकते हैं, लेकिन इसको अच्छे से डाइल्यूट करना पड़ेगा। तो प्लांट को डालने के लिए मैंने यहाँ पे इसकी मिट्टी जो है थोड़ी सी सूखी कर लिया है, यानी मिट्टी को थोड़ा सा ड्राई कर लिया है। तो आपको जब भी प्लांट को रखनी है, खुली जगह पर रखना है और धूप में भी रखना है। और मैंने यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ तो रात को दिखा रही हूँ, कोई आपको जो देना है वो दिन के टाइम ही देना है प्लांट में खाद। और मिट्टी की हल्के से गुड़ाई कर दीजिए। थोड़ी थोड़ी गुड़ाई करने से क्या होता है, उसके जो जड़ें होती हैं वो बहुत अच्छे से न्यूट्रिशन को ले पाती हैं और मिट्टी के ऊपर अगर कीड़े लगे हैं, फंगस लगे हैं, तो वो भी कम हो जाते हैं। तो मैंने पहले ही बताई है, गुड़हल को पोड़ास मिट्टी चाहिए, यानी थोड़ी सी भुरभुरी टाइप की मिट्टी, यानी हल्की सॉफ्ट मिट्टी चाहिए। और खाद जो डालना है, थोड़ी सी मिट्टी सूख जाए इसके बाद ही आपको डालना है। दिन के टाइम डाल सकते हैं और गर्मी के लिए ये बेहतरीन खाद है, पौधे को बहुत ज़्यादा ठंडक देगी। तो इस खाद को जो डाइल्यूट करना है, अगर आप 1 लीटर खाद बनाते हैं तो कम से कम आपको 3 लीटर नॉर्मल पानी मिलाकर पौधे में डालना है और हर एक पौधे में डाल सकते हैं। ऐसे ही बढ़िया जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।